नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करते समय आपको कौन से ऐसे खाद डालने हैं जिससे आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ भी अच्छी हो, साथ ही साथ आपकी गेहूं की फसल में फुटान अच्छा निकल कर आए, कल्लों की संख्या ज़्यादा निकल कर आए, साथ ही साथ आपके गेहूं की फसल पीली पड़ रही है तो उसकी रोकथाम के लिए आप कौन से फर्टिलाइज़र डालें दूसरी सिंचाई के साथ, तो उसी की जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो किसान भाइयों राम राम। आज की वीडियो गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई आप कब करें, कितने दिन के बाद करें, किस प्रकार किस विधि से आपने गेहूं बोए हैं, तो उसी के आधार पर जानकारी दी जाएगी। यदि आपने गेहूं की बुआई पहले पलेव करके की है और उसके बाद सिंचाई कर दी और उसके बाद दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, या फिर आपने गेहूं की उराई कर दी और उसके बाद ऊपर से सिंचाई की है, जिसको हमारी देसी भाषा में भेड़ जमाव यानी गेहूं का जमाव कहा जाता है, इस विधि से की है, तो आप अपनी गेहूं में दूसरी सिंचाई करते समय जैसे आपने गेहूं की उराई कर दी है सूखे खेत में, उसके ऊपर से आपने सिंचाई की है, तो आप दूसरी सिंचाई कितने दिन के अंतराल पर करें, तो दूसरी सिंचाई आपको लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पर निश्चित तौर पर करनी है किसान भाइयों। उसके बाद जैसा कि गेहूं की फसल पीली पड़ रही है, साथ ही साथ इस विधि से यदि आपने गेहूं की बुआई की है तो निश्चित तौर से आपके गेहूं की फसल में खरपतवार भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जैसा कि हम इस गेहूं की फसल में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए खरपतवार कितनी ज़्यादा मात्रा में है। तो इसके नियंत्रण के लिए साथ ही साथ आप कौन से ऐसे खाद डालें जिससे आपकी गेहूं की फसल में अच्छा फुटान निकल कर आए, गेहूं की फसल पीली न पड़े और गेहूं की जो वास्तविक ग्रोथ भी बनी रहे। तो उसके लिए आपको करना है क्या है दोस्तों, आप सिंचाई करें, दूसरी सिंचाई आप समय पर करें, उसी के साथ साथ आप किसी भी बेस्ट कंपनी का खरपतवारनाशी अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी जो खरपतवार है समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं जैसा खरपतवार के साथ आप मिलाकर कौन सा लिक्विड यूज कर सकते हैं, तो जो आपकी फसल को भी नुकसान न पहुंचाए, खरपतवार भी समाप्त हो जाए और गेहूं की फसल पीली भी नहीं पड़े, तो उसके लिए आप नैनो यूरिया का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। इसका उपयोग आप जैसा कि सिंचाई से 1 दिन पहले इसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके गेहूं की फसल में आपको दूसरी सिंचाई के समय कौन कौन से पोषक तत्व डालने हैं। गेहूं की सिंचाई में जब आप दूसरी सिंचाई करने वाले हैं गेहूं की फसल में, तो उस समय बहुत से न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आपकी फसल को फसल ग्रोथ भी करेगी, साथ ही साथ कल्लों की संख्या भी बढ़ाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक जैविक उत्पाद बता रहे हैं, जैसा कि इफ्को का सागरिका आता है। इफ्को का सागरिका, इसमें संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं और आपकी गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। ये 2 फॉर्म में आता है इफ्को सागरिका, एक दानेदार और एक लिक्विड फॉर्म में। आप दानेदार का भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, और आप स्प्रे के माध्यम से लिक्विड फॉर्म का भी उपयोग अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जिससे आपकी गेहूं की फसल की ग्रोथ बढ़ेगी, साथ ही साथ कल्लों की संख्या ज़्यादा निकल कर आएगी और जो फसल है आपकी पीली नहीं पड़ेगी, संपूर्ण पोषक तत्वों की पूर्ति इससे हो जाएगी। तो इसको आप प्रति जो बीघे के हिसाब से लगभग आपको 5 किलो सागरिका लेनी है और आप इसको यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं, दानेदार यूरिया के मिला के साथ डाल सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा हम बात करते हैं, जैसा कि दूसरी सिंचाई के साथ साथ आपको यूरिया की भी आवश्यकता होती है, तो आपको यूरिया का उपयोग भी दूसरी सिंचाई के समय करना है। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं, आपने ये दोनों पोषक तत्व आपकी फसल में डाल दिए हैं, सागरिका डाल दी है, यूरिया डाल दिया है, फिर भी आपकी फसल में जैसा 5 से 7 दिन बाद कोई इस प्रकार के प्रभाव देखने को नहीं मिले, न फुटान, न ही पीलापन ख़त्म हुआ
और न ही उसकी ग्रोथ बढ़ी है, तो हम आपको एक पोषक तत्व, एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रहे हैं जो बिल्कुल सस्ता होगा और उसका स्प्रे आपको अपनी गेहूं की फसल में करना है लगभग 7 से 8 दिन बाद। तो वह है NPK 18-18-18। NPK 18-18 आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई जब आपने कर दी है तो उसके लगभग 7 से 8 दिन बाद तो आपकी गेहूं की फसल में बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और कल्लों की संख्या ज़्यादा निकल कर आएगी, फुटान अच्छा होगा, गेहूं की ग्रोथ अच्छी होगी और जिससे निश्चित तौर पर आपका उत्पादन बढ़ेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। खेतीबाड़ी और बागवानी संबंधित वीडियो के लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। जय जवान जय किसान।